परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस महीना का वायदा का संदेश मैं हिंदी में देने को न सका, थोड़ा बिजी में था। इस कारण इस महीना का पहला संडे होने के कारण मैं आपको परमेश्वर का संदेश हिंदी में देने के लिए भी मैं चाहता हूँ। योवेल का पौरुषिकता का पुस्तक दूसरा अध्याय का और 27वां वचन, उसमें वो लास्ट लाइन में केवल पढ़ता हूँ हिंदी और इंग्लिश में। मेरे प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। और इंग्लिश में लिखा हुआ है, माई पीपल shall नॉट बी confounded forever। हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा अंदर है। बोलने से इंग्लिश में अच्छा तरफ से लिखा हुआ है कन्फाउंडेड, मतलब कभी भी लज्जित नहीं होंगे मेरे लोग। मेरे प्रिय लोग हो, परमेश्वर के लोग के जीवन में कई तंगियां, कई मुसीबत, कई कष्ट, कई परेशानी, कई निंदा, कई संघर्ष, कुछ भी आ सकता मेरे प्रिय लोगों। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा बोलते है कि मेरे प्रजा कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हमारा पवित्र शास्त्र शुरू से लेकर हम पढ़ते समय में कौन कौन लज्जित हुआ करके मैं कुछ दिनों से मैं ध्यान करते आते समय में बहुत लोग हैं, शायद आपको भी मालूम होगा, लज्जित हुआ नहीं, लज्जित नहीं हुआ। उसके बारे में कौन कौन लज्जित नहीं हुआ, हाँ, देखने से पहला जो है हागर, बोलने से अजीरा, जो अब्राहम के घर में जो काम करती थी, अजीरा। अब्राहम के द्वारा उनको भी एक बच्चा जन्म हुआ। अब्राहम के द्वारा सारा को भी एक पुत्र जन्मा। दोनों पछलो बढ़ते आए थे, गेलने लगे। दोनों लोग बीच में बार बार झगड़ाते थे, फिर कहते थे। वैसे होता था ना, वो सब आपको भी मालूम है। छोटे बच्चे जहाँ रहते हैं, पछलो खेलेंगे, झगड़ा करेंगे, फिर खेलेंगे, झगड़ा करेंगे। हाँ, इस सब बच्चों के पीछे में आना जाना करते रहता है, हम सबको मालूम है। बच्चों का झगड़ा को भी देखना है, बहुत अच्छा रहता है। बच्चों खेलने का वो भी देखना है, बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन ये बातों को सारा जी ने देखा। वो माँ जी देखा, मेरा बेटा को कैसे वो बेटा मार सकता है, कैसे वो निंदा कर सकता है, कैसे वो ठट्टा कर सकता है। कुछ बोला होगा शायद, इतना आपका पापा इतना बुजुर्ग हो गए, देखो जो कुछ हो आपको मालूम है। लेकिन आखिर में क्या हुआ, अजराल को जाने के लिए बोला, अपना पति को बोलकर इसको भगा दो, इनको भगा दो। पति अब्राहम को बहुत दुख था, क्योंकि ये भी मेरा उनका बच्चा है, कैसे इनको मैं जाओ करके बोलो, कैसे मैं बोलूं करके उनका मन में ऐसा संघर्ष हो रहा था। फिर परमेश्वर ने बोला, जाने के लिए बोल दो, क्योंकि परिवार में शांति होना है ना। अगर वो रहता तो परिवार में शांति नहीं रह सकता है। अब्राहम शांति के परिवार है, क्योंकि यीशु परमेश्वर के बारे में बोलना चाहे,
मैं परमेश्वर का मानता हूँ, मेरे परिवार में शांति चाहिए ना, सब लोग चाहते हैं। कितना करोड़ करोड़ रुपया रहने पर भी अगर परिवार में शांति नहीं तो कोई फायदा नहीं ना। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, इसलिए परमेश्वर ने उनके परिवार में शांति रहने के लिए उसी से जाने के लिए बोल दो, कुछ थोड़ा रोटियों पानियों देकर उनको जाने के लिए बोल दिया। थोड़ा दिन हो गया, दिया वो रोटी खत्म हो गया, दिया वो पानी खत्म हो गया, फिर मरने की परिस्थिति हो गया है, आ पहुंचा है इस्माइल और उनका माता अजरा। उस समय में अच्छा मरने के समय में मैं नहीं देखूंगा करके दूर में रखते हुए, ये दूर में रहकर बच्चा भी रोता है, ये भी रोता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर देखा, परमेश्वर ने बोला क्यों रो रहे हो, मैं आपके संतान को बड़े जाति बनाऊंगा, उठो। इतना तो उसका आंख खोला, बगल में एक पानी का सोता था, वहां जाकर पानी लेकर आया, बेटा को बुलाया, वो खुद पिया। सच मुझे देखने से आज पूरा भारत देश में जो इस्माइल का वंश लोग जहाँ रहते हैं उनका देश ही तेल आता है। बहुत सारे देश में उनका देश ही तेल आता है। मेरे प्रिय लोगों, इतना परमेश्वर उनका आशीर्वाद करके रखा है उनके संतति को। इसलिए कोई मुझे स्वीकार नहीं करते, कोई मुझे ग्रहण नहीं करते, मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, काम करने के जगह में शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे प्रिय लोगों, चिंता मत हो जाए, प्रभु अपने लोगों को कभी शर्मिंदा होने के लिए नहीं देगा, ये सत्य बात है। धीरज के साथ रहकर देखिए, आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा। जो जगह में आपको निंदा किए थे, जो जगह में आपको निकाल दिए थे, ठका दिए थे, जाने के लिए बोल देते, उसी जगह में परमेश्वर आपको ऊंचा करके खड़ा करेगा। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अपने लोग कभी भी शर्मिंदा होने के लिए हमारे यीशु मसीह देगा नहीं। उसके लिए यीशु मसीह जीवन नहीं दिया, हम अच्छा रहने के लिए। चिंता मत हो जाए, जल्दी से जल्दी परमेश्वर का आशीष आप देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।